बीएस येदियुरप्पा, इनके ऊपर तो आपको पता ही होगा, हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर इनके ऊपर आरोप लगे थे। बीजेपी में शामिल हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। ये वही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं जो गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताने का काम करती है। वही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है जिनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगा। ये वही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है जो कहती है कि अपनी छुरियों में धार लगा लो। आप भूल गए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कि आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये कहा था कि मैं आपको दिल से माफ नहीं कर सकता, और आज आप लोगों को उपदेश बांटती फिर रही है। आप राहुल गांधी को उपदेश दे रही है। वो राहुल गांधी जिनके पिताजी ने इस देश के खातिर अपनी जान दे दी। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल के द्वारा, लिट्टे के द्वारा राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था। वो इंदिरा गांधी, उनकी दादी जी, आपका क्या योगदान है? आप सिर्फ आरएसएस की और अंग्रेजों की गुलामी करते हैं। आप जिस कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े करती है ना, आपने 70 साल भूल गई। आप वही कांग्रेस ने इस देश के अंदर बड़ी बड़ी एजेंसियां बनाई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसी कांग्रेस ने इसरो बनाया, एम्स बनाए, अस्पताल बनाया। आपके मोदी जी ने क्या बनाया? टॉयलेट, पैखाना। बुलाऊं जो बाइडेन को, बिकवा दीजिए। है कोई पूरे विश्व में हमारे देश का टॉयलेट खरीदने वाला? अभी ट्विटर पे ट्वीट भी किया एक व्यक्ति ने कि मैं टॉयलेट में बैठा हुआ हूँ, रेलवे के पानी नहीं आ रहा और रोक के बैठा हुआ हूँ। अब बताइए मोदी जी, आपने तो शौचालय बनाए, उस शौचालय में भी पानी नहीं आ रहा। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, वहीं से विवाद शुरू हो जाता है। भैया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस व्यक्ति को नहीं बुलाया जाता जो टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर बोले। वहां पढ़े लिखे व्यक्तियों को बुलाया जाता है। टेलीप्रॉम्प्टर वाली व्यक्ति की वहां जरूरत नहीं है, जो व्यक्ति की डिग्री का पता ही नहीं। डिग्री दिखाने के लिए खुद गृह मंत्री उठ के आते हैं। डिग्री मांगो प्रधानमंत्री की, लेके आते हैं गृह मंत्री। दूसरी बात ये, क्या लोकतंत्र की हत्या आज इस देश के अंदर नहीं हो रही है? जिस प्रकार से विपक्ष के तमाम नेताओं के ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आईटी की लगातार रेड चल रही है, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद सारे के सारे नेता दूध के धुले हो जाते हैं। हम बात करते हैं आज एक एक करके उन तमाम नेताओं की जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। उनके ऊपर से सारे आरोप हट गए। नारायण राणे, जानते हैं नारायण राणे कौन था? 300 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का इसके ऊपर आरोप थे। बीजेपी में शामिल हुए और सारे केस खत्म हो गए इनके ऊपर। जनाब के ऊपर कोई नारायण राणे की बात ही नहीं करता है। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए शारदा चिटफंड घोटाले में, नारदा घोटाले में। शारदा और नारदा दोनों घोटाले में इनका नाम था। बीजेपी में शामिल हुए, आज इनकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। कोई सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की रेड इनके ऊपर नहीं पड़ती है। हेमंत बिस्वा शर्मा शारदा चिटफंड घोटाले के अंदर था, ठीक है। इनके घर पे सीबीआई का छापा भी पड़ा। उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए तो बीजेपी ने सीएम की कुर्सी थमा दी इनके हाथ में, ठीक है। उसके बाद में बीएस येदियुरप्पा, इनके ऊपर तो आपको पता ही होगा, हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर इनके ऊपर आरोप लगे थे। बीजेपी में शामिल हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। प्रताप, ठीक है ना, प्रताप सरनाइक, ये वो हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के द्वारा फंसे गए थे। ईडी के द्वारा इनके घर पर रेड पड़ी थी। बीजेपी में एनडीए में शामिल हुए, उसके बाद सारे केस रद्द। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से तमाम नेताओं के पोस्टर हैदराबाद में लग रहे हैं। एक और निर्मागल का फोटो है, दूसरी ओर बीजेपी के उन नेताओं का फोटो है जो दूसरे दल को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। निर्मागल के साथ में उनकी फोटो लगाई गई। क्यों लगाई गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि इधर से कोई भी अपराधी, बलात्कारी जाएगा और इधर से साफ होकर निकल कर आएगा। दूसरी बात ये कि आज आप ये काम कर रहे हैं बुलडोजर चलाने का। बुलडोजर जो आप चला रहे हैं जगह जगह, आप भूल गए मुख्यमंत्री महोदय। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल करना चाहता हूं कि आप ये सोचिए, आपके ऊपर कितने मुकदमे थे जब आप सदन में खड़े होकर रो रहे थे कि मेरे ऊपर ये झूठे मुकदमे हैं। आज आप दूसरों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। सोचिए, अगर यही काम विपक्ष के नेताओं ने किया होता तो योगी आदित्यनाथ झुग्गी में भी नहीं रह पाते। इनके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज थे। आप ये सोचिए, आज ये मुख्यमंत्री बन गए तो सारे आरोप इनके ऊपर से हट गए। भी तो कांग्रेस राज में ही स्टार्ट हुई थी ना। देखिए मेरी बात सुनिए, बड़ा बुलडोजर की बात कर, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ। अगर बुलडोजर चला दिया गया होता तो आज योगी आदित्यनाथ के पास कोई घर नहीं होता रहने के लिए। इतने मुकदमे इनके ऊपर थे। दूसरी बात ये, कभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तो कभी पीयूष गोयल राहुल गांधी के ऊपर जो सदन के अंदर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, और इनको तो शर्म आनी चाहिए। अरे आपने क्या किया? आप जो चाणक्य का उदाहरण दे रही हैं, जिस माँ ने आप ये सोचिए, जिस माँ का बेटा अभी भी राजनीति कर रहा है, उसमें देखिए राहुल गांधी के पास क्या कमी है। अरे आप तो बीजेपी के नेता तो सारे कंगले हैं। मोदी जी खुद कहते हैं मैंने भीख मांगी। राहुल गांधी ने कभी कहा कि मैंने भीख मांगी? बताइए आप मुझे, उनकी पार्टी के कभी किसी नेता ने कहा भीख मांगी?
भाई साहब राहुल गांधी के पार्टी के बड़े बड़े नेता सलमान खुर्शीद, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दादाजी राष्ट्रपति उनके, ठीक है। आप ये देखिए बीजेपी में आ जाइए, मोदी जी खुद कहते हैं मैंने भीख मांग के खाई। भाई साहब राहुल गांधी को जरूरत क्या है राजनीति करने की? राहुल गांधी के पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी संपत्ति है कि बैठकर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बैठकर खाएगी, लेकिन वो इस देश के लिए सोचते हैं। तभी उनके पिताजी ने, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जिस धरती के लिए, जिस मुल्क के लिए उनके पिताजी ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, उनकी दादी ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, वो उस मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। आज अखिलेश यादव को किस चीज की कमी है? अखिलेश यादव क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? अखिलेश यादव इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश को वाकई में उत्तम प्रदेश बना सके, वरना उत्तर प्रदेश के अंदर वो चाहते हैं कि जिस धरती के लिए, जिस उत्तर प्रदेश की धरती उन्हें धरती पुत्र कहकर बुलाती है, उनके पिताजी को, मुलायम सिंह यादव को, वो चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी यानी अपने पिताजी का नाम रोशन करें और इस उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्त कराकर छोड़े। इसीलिए वो आज लड़ाई लड़ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ने हेमंत करकरे को शहीद का भी अपमान किया। नहीं, मैं भूल गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने तो हेमंत करकरे का अपमान किया, पर किस प्रकार से? जब प्रधानमंत्री मोदी उनको बोले थे कि मैं इनको कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। जो शहीद का अपमान करती है वो मेरे जूते पे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, मेरे जूते पे हैं वो। अरे भैया कोई भी हो, मेरे जूते पे हैं। मेरे लिए, मेरे देश के सेना से बड़ा, जवान से बड़ा कोई नहीं है, खेत के किसान से बड़ा कोई नहीं है। भाई साहब कोई भी हो, अरे मेरी बात सुनिए, जो मेरे देश के अंदर आप हेमंत करकरे जैसे देश के शहीद का अपमान करते हैं, आपको शर्म नहीं है? जो शहीद का अपमान करेगा वो मेरे जूते पे है, चाहे वो कोई भी हो। देश के अंदर किसी भी बड़ी बड़ी, कितनी भी बड़ी उस पर बैठा हुआ हो, जेल के अंदर डालेंगे। जेल से नहीं डरते हैं मोहित शर्मा, याद रखिएगा। मैं डरता हूँ तो सिर्फ उससे जो गलत काम करता हूँ मैं तब डरता हूँ। मैं कोई गलत काम ही नहीं किया। आप शहीद का अपमान करेंगी तो आपको बख्श दिया जाएगा। आज आप राहुल गांधी पे आरोप लगाती हैं, कभी आप अखिलेश यादव पर टिप्पणी करती हैं। अरे कभी अपने नेता के गलेबान के अंदर झांक कर देखिए और कभी अपने गलेबान में झांक कर देखिए कि आप क्या हैं, आप क्या हैं। आपको पता चलेगा कि आपने शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया। आपने, सुनिए, आपने शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया। आपने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोप लगे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मंच पे खड़े होकर कहा कि अपनी छुरियों में धार लगा ले। इन्होंने अपने ही देश में रहकर अपने ही मुल्क के भाइयों के लिए जो जहरीले बयान दिए, इन्होंने कहा कि देश के बच्चों को हाथ में कलम पकड़नी चाहिए, कही इन्होंने नहीं, ये छुरियों की बात करती हैं। तो ऐसी नेता और मंत्रियों के ऊपर तो मुझे शर्म आती है, और ऐसे नेता और मंत्री कोई मायने रखते। मैं, अब लोग सोच रहे होंगे कि मैं राहुल, अरे भैया मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 70 साल में, चाहे वो तमाम पार्टियां हो, इसमें मैं आपको बता दूं, इस दौर में, पिछले 70 साल के दौर में कांग्रेस के शासन के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी है उनके भी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर रहे, और उन्होंने 70 साल में देश को बनाया। इस देश में सुई तक बाहर से आती थी आजादी के समय, लेकिन आज सब कुछ हमारे देश में है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया, फ्लाईओवर बनाने का काम किया, तमाम पार्क बनाने के काम किए। आज आप देखिए क्या बनाया योगी सरकार ने, सिर्फ बुलडोजर बनाई हुई संपत्तियों को गिराने का काम योगी सरकार कर रही है। जिन पे आप बुलडोजर चला रहे हैं ना, बड़ी बड़ी 10-10, 15-15 मंजिल के टावर को, जिनको आप अवैध बनाकर, अगर आप उनको रैन बसेरा बना दें तो जो कई बेघर लोग हैं, कई बेघर परिवार है, वो कम से कम उसके अंदर रह लेंगे। लेकिन आप उसमें ये काम नहीं करेंगे, अस्पताल बना दे, आपने तो गिराने का काम किया। लेकिन क्या लग रहा है लगातार गांधी परिवार पे ऐसे कटास कसना और ऐसे कमेंट करना? देखिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज विपक्ष खतरे में है, और विपक्ष के तौर पर चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मायावती हो, चाहे सद्दीन ओवैसी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो फिर तमाम विपक्ष के नेताओं, मैं यही कहूंगा कि आज विपक्ष के नेताओं को एकजुट होने की जरूरत है, और एकजुट होकर एक बार फिर देश के इस मुल्क को अंग्रेजों के पार्ट 2 सरकार से आजाद कराने की जरूरत है। क्या लग रहा है, भाजपा डर रही है राहुल गांधी से या फिर कांग्रेस? भाई साहब भाजपा विपक्ष के तमाम नेताओं से डर रही है, इसलिए बार बार एक एक करके सभी के घर पर सीबीआई और ईडी के छापे पड़वा रही है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे फिर वो क्या कहते हैं आपका टीएमसी के नेता हो, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सबके ऊपर लगातार रेड हो रही है। देश के विपक्ष को आज एक होने की जरूरत है और एक होकर देश को बचाने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।